हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। राजनीति में विरोध करना और प्रदर्शन करना सबका हक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर एक दूसरे से धक्का मुक्की जायज नहीं कही जा सकती। आज संसद परिसर में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी ने कभी की हो। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान सांसदों में ऐसी धक्का मुक्की हुई कि 2 सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी ने धक्का मारा। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। राहुल गांधी संसद के अंदर और संसद के बाहर अराजकता फैलाना चाहते हैं। खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। अस्पताल के बेड पर घायल पड़े ये दोनों सांसद बीजेपी के हैं। एक हैं प्रताप सारंगी, जिनकी आंख के पास चोट लगी है और उन्हें 3 टांके लगे, और दूसरे हैं मुकेश राजपूत, वो भी अस्पताल के बेड पर घायल पड़े हुए हैं। इन दोनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे जानने के लिए आपको संसद भवन परिसर में आज की पूरी घटना समझनी होगी। अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दूसरे सांसदों के साथ मिलकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के कई सांसद भी मौजूद थे। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद थे तो दूसरी ओर बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ एनडीए के सांसद थे। एनडीए के सांसद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ संविधान विरोधी होने को लेकर जुबानी हमला कर रहे थे। इसके बाद दोनों गठबंधन के सांसदों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल दिखे। उनके आंख के पास किसी ने रुमाल रखा हुआ था, क्योंकि चोट लगने की वजह से खून बह रहा था। बीजेपी की तरफ से आरोप लगा कि प्रताप सारंगी को धक्का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिया है। कुछ ही देर में नीली टी शर्ट में राहुल गांधी भी वहां आए। फिर बीजेपी सांसद ने राहुल को खूब सुनाया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन आरोप है कि सांसदों की उसी धक्का मुक्की पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए। राहुल गांधी पर आरोप लगे तो सफाई देने के लिए भी सामने आए। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। अब तक संसद के अंदर सांसदों की धक्का मुक्की की खबरें तो आती रही हैं, लेकिन संसद के बाहर सांसदों के बीच खूनी धक्का मुक्की लोकतंत्र पर किसी काले धब्बे से कम नहीं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। बीजेपी के वीडियो वार पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और फौरन एक वीडियो जारी किया गया। शायद ये राहुल गांधी के बचाव की कोशिश और बीजेपी पर वार का हिस्सा है। वीडियो में प्रियंका गांधी महिला सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी सांसद रास्ता रोके खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस जय भीम के नारे लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस दौरान धक्का मुक्की की गई। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। कांग्रेस के आरोपों से अलग बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी की महिला सांसदों के साथ अनुराग ठाकुर धरने पर बैठ गए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। वहीं बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की का मामला अब थाने तक पहुंच चुका है, क्योंकि बीजेपी ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है।
अब लगता है कि राहुल गांधी संसद के अंदर और संसद के बाहर अराजकता फैलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। ये देश को बर्दाश्त। बीजेपी के दोनों घायल सांसद दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। पीएम मोदी ने मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। संसद में सिर फुटअव्वल का ये मामला अब थमने वाला नहीं। बचे हुए शीतकालीन सत्र में अब यही मुख्य मुद्दा बन जाएगा। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।